हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक कि मैंने कम से कम 10 वीडियो बना दी है, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस की, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर है ऑल एग्जाम जितने भी हैं उनके लिए, ठीक है। और डिफेंस के लिए तो मतलब आईसीसी, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी वगैरह सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करते टाइम वेस्ट करते हो। हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले, ठीक है। वो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन में आए एग्जामों में वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। किस ग्रह के दिन किस ग्रह का दिन के मान और अक्ष के का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान है और उसका झुकाव के समतुल्य है। कौन सा ग्रह है तो पृथ्वी का दिन और उसका मान उसके अक्ष के झुकाव के बराबर है, तो वो नेपच्यून ग्रह। कौन सी ग्रह? नेपच्यून ग्रह, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? जो किलोवाट घंटा है वो किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी है? विद्युत विभव की है, विद्युत ऊर्जा की, विभवांतर की है, विद्युत शक्ति की है, किसकी इकाई है? तो बता दो आपके लिए ये किसकी इकाई है। तो ये होगी किसकी है? तो ये होगी किलोवाट घंटा। विभवांतर की नहीं, ये विभवांतर का ही नहीं है, इसका आंसर गलत है, ठीक है। ये किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी? विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, ये किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति की बात करें, पावर की, तो पावर की पता है आपको क्या होती है? किलोवाट होती है। क्या? किलोवाट होती है पावर की, ठीक है। विद्युत विभव की क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है, वोल्ट होती है, ठीक है। किसकी? विद्युत विभव की। अगर बात करूँ मैं विभवांतर की बात करूँ तो विभवांतर की होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है विभवांतर की। और यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लग गया ये वाला, ठीक है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ये होती है विद्युत ऊर्जा की, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? किस भाषा से? जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 204 पर। पनीर निम्न का उदाहरण है। जो पनीर है वो किसका उदाहरण है? पनीर एक जेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। पनीर एक जेल का उदाहरण कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पर। 205 में क्वेश्चन कहता है कि आवृत्ति का मात्रक, जो फ्रीक्वेंसी है उसका मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका? आवृत्ति का मात्रक दूरी प्रति सेकंड, हर्ट्ज है या एंगस्ट्रॉम है या कंपन प्रति मीटर है? तो बता दूं आपके लिए, सबसे पहले दूरी प्रति सेकंड। तो दूरी प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? दूरी प्रति सेकंड तो किसका मात्रक होता ही नहीं है। हाँ, मीटर पर सेकंड तो होता है, लेकिन हर्ट्ज, अगर मैं हर्ट्ज की बात करूँ तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। किसका? ये आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। ये आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, ठीक है, इसे याद रख लेना, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम किससे नापते हैं? एंगस्ट्रॉम मापते हैं वेवलेंथ को, तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, ठीक है। इसे लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। और कंपन प्रति मीटर, ये दूरी प्रति सेकंड तो किसका मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है, इसे याद रख लेना। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवृत्ति का, ये हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 206 पर। क्वेश्चन 206 पर, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंग का परावर्तन। किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। क्या? रडार तरंग की कार्यप्रणाली, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर। क्वेश्चन 207 में कहता है सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? जो सबसे कठोर अधातु जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे कठोर अधातु होती है हीरा, ठीक है, नॉन मेटल बोली जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात। हाँ, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो इसमें स्थित व्यक्ति का बाहर एक समान वेग से सेम वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ठीक है। एक लिफ्ट है, ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है। तो इस स्थिति में इसका भार वेट क्या हो जाएगा? तो वेट इसका अपरिवर्तित रहेगा, सेम, मतलब सेम वेलोसिटी जा रही है, मतलब एक समान वेलोसिटी जा रही है, तो इसका जो भार है, इसका वेट है वो सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा? गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पर। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? जो एंगस्ट्रॉम है वो क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम किससे कैसे होता है? एंगस्ट्रॉम होता है ऐसा। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁻ मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब ये क्या किसको नापता है? ये किसको नापता है? ये मापता है वेवलेंथ को, तरंग दैर्घ्य को मापता है ये, ठीक है। किसको? वेवलेंथ को। समय का मात्रा क्या होता है? ये मापता है
सेकंड को, सेकंड मापता है। आवृत्ति का क्या मापता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हर्ट्ज, हर्ट्ज को मापता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी किस में मापता है? ये भी सेकंड, समय में नापता है, ये तो समय, ये थी टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आगे चलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम का डी ऑप्शन राइट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 210 पर। नेत्रदान में दाता और आँख का कौन सा भाग उपयोगी में लाया जाता है? नेत्रदान जो होता है उसमें दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोगी में लाया जाता है? वो कौन सा? रेटिना। रेटिना को जो आँख के भाग को ऊपर उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग लाया जाता है, नेत्र के दाता भाग जो बोलते हैं इसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 211। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? सबसे ऊंचा माप टेम्परेचर है, उसकी माप कैसे की जाती है? किससे? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। किससे? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से इसकी क्या की जाती है? अत्यधिक ऊंचे टेम्परेचर की मापने की प्रक्रिया को चलाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 212। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षित रहता है। जो ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है, किससे संरक्षित रहता है? ऊर्जा संरक्षित रहता है, या संवेग संरक्षित रहता है, या संवेग और ऊर्जा दोनों समय संरक्षित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये ऊर्जा को संरक्षित रखता है। क्या? एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ऊष्मागतिकी के प्रथम लॉ में, ठीक है। अब बात करें शून्यवा नियम, तो जीरो लॉ है ऊष्मागतिकी का, जीरो लॉ है, ये किसको डिनोट करता है? ये टेम्परेचर को, किसको? टेम्परेचर को डिनोट करता है, ये वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 213। चंद्रमा, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? पलायन वेग। क्या? एस्केप वेलोसिटी। जो चंद्रमा वायुमंडल ना होने का कारण यह है कि उसको एक्स वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, वो बहुत कम है, ठीक है। जो पलायन वेग है सबसे कम है, ठीक है। 2.86 के करीब समथम है, मतलब इतना ही है, ठीक है। 2 पॉइंट के इतना पलायन वेग है, ठीक है इसका। और पृथ्वी पर कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग है, पलायन पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति मीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हावर, ठीक है। किलोमीटर पर सेकंड आएगा यहाँ पर, ठीक, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 11 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी का, ये किसका है? अर्थ का, ये वाला, ठीक है, ये वाला अर्थ का है। और ये किसका है? ये चंद्रमा का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 214। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, जो लेंस की जो क्षमता है इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, या ऑक्स्टर क्या होता है? क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट, ठीक है, इसे याद रख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। 215 कहता है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्न किसका मिश्रण है? जो माचिस की तीली जो होती है उस पर एक साइड में जो मसाला लगा जाता है वो किसका मिश्रण होता है? लाल फास्फोरस और गंधक। किसका मिश्रण होता है? लाल फास्फोरस और गंधक होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो किस दिशा में घूमता है? घूमता है पूर्व से पश्चिम दिशा में। इस दिशा में पूर्व से पश्चिम की दिशा में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये क्या है? जल है। क्या है? जल है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल ही होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। 218 पाएंगे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जो पानी की जो डेंसिटी होती है सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री केल्विन, -4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या? जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। क्या होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, ठीक है, ये याद रख लेना। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 219 पर। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती तैरती है, क्यों?
तो चौराहे पर तो पानी फुहारे में गेंद नाचती तैरती है। क्यों तैरती है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घटता है। जो पानी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो प्रेशर कम होगा, जैसे ठीक है। ये क्या होगा? अगर वेलोसिटी अधिक होगी तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 220 पर। 220 में कहता है द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जो द्रव का जो गुण है जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, ये क्या कहलाता है? श्यानता। क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 221। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? क्यों नाचते हैं? वो नाचते हैं सरफेस टेंशन के कारण। किसी कारण? जो कपूर छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो किसी कारण नाचते हैं? वो सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ घनत्व के कारण नाचते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 222 पर। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम, जो सूर्य में उत्पादन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सूर्य नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, आयनन या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाता है? इस सूर्य में जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है, क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। चलो तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन, ठीक है। नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब विखंडन की बात कर लें। विखंडन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि परमाणु बम, जितने भी परमाणु एटॉमिक बम जो होते हैं, जो एटॉमिक बम जो होते हैं उनमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। और संलयन में ये ऊर्जा के रूप में होती है। हाइड्रोजन में बात करें, हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन में कार्य करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 223 पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे निकट है? सौरमंडल कौन सा ग्रह सबसे निकट है? पास है? बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह सबसे निकट है, ठीक है। तो चलते हैं 224 पर। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं? तांबा व जस्ता। किसको? तांबा व जस्ता। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं? पीतल है, ठीक है, ये गलत है, ये पीतल है यहाँ पर, ठीक है। ये पीतल है, ठीक है। तांबा व जस्ते को बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 पर। एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का क्या कारण है? एक लैंप में तेल में ऊपर चढ़ता है लैंप में, तो क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण वाला, तेल की कम श्यानता, केस का कार्य या अंतर्दबाव। तो क्या कारण है? तेल में जब एक लैंप में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? वो केस का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? केस का कार्य कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे बहुत है, ठीक है। मैं तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन आज के लिए 25 क्वेश्चन रखूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बताना वीडियो कैसी लगी। और जितने भाई और जाके 2-3 वीडियो और आएंगी, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस की ये वाली, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जितनी कराऊंगा इसमें 2 वीडियो और बन जाएंगी, ठीक है। तो बना दूंगा मैं जल्दी जल्दी से, थोड़ी थोड़ी कम टाइम की वीडियो, ठीक है। चलिए मैं आज के लिए इतना करता हूँ। थैंक यू।